ट्रंप ने सोचा था ईरान पर हमला करके चीन को डरा देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब ट्रंप खुद चीन से गिड़गिड़ा रहा है कि हॉर्मुज का रास्ता खुलवाओ। यही है असली कहानी, एक महाशक्ति की चाल का बुरी तरह उल्टा पड़ जाना। और आज हम उस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। 28 फरवरी 2026 रात के अंधेरे में अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान की धरती पर हमला बोला। इस अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह महीनों की योजना का नतीजा था। ट्रंप की सोच बिल्कुल साफ थी, ईरान को तोड़ो, मध्य पूर्व में अमेरिकी दबदबा फिर से स्थापित करो, और सबसे जरूरी, चीन को यह संदेश दो कि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत है। ट्रंप चाहते थे कि शी जिनपिंग डरे, झुके और बैठक की मेज पर कमजोर होकर आए, लेकिन जो हुआ वो इससे बिल्कुल उलटा था। ईरान ने हमले के जवाब में जो कदम उठाया, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ईरान ने जलडमरू मध्य हॉर्मुज बंद कर दिया। यह वो समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। खाड़ी देशों का तेल, सऊदी अरब का तेल, इराक का तेल, सब इसी रास्ते से जाता है। एक झटके में तेल की कीमतें आसमान छू गईं, अमेरिकी बाजार हिल गए, यूरोप में हड़कंप मच गया, और ट्रंप की वो पूरी बिसात जो उन्होंने इतनी सावधानी से सजाई थी, पल भर में बिखर गई। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में चीन कहां था? क्या चीन बस तमाशा देखता रहा या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था? रुकिए, क्योंकि जो अगला खुलासा होगा वो आपकी सोच बदल देगा। चीन ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं किया, कोई सैनिक नहीं भेजे, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। दुनिया के सामने चीन तटस्थ दिखता रहा, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही चीन ने ईरान को वो सब दे दिया था जो एक आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए जरूरी होता है। चीनी राडार प्रणालियां और दिशा निर्देशन तकनीक पहले से ईरान के पास थी। ईरान की पूरी सैन्य दिशा निर्देशन व्यवस्था अमेरिका के जीपीएस से हटाकर चीन के गुप्त बेइदोऊ 3 उपग्रह तंत्र पर स्थानांतरित कर दी गई थी। इसका व्यावहारिक अर्थ यह था कि ईरान के प्रक्षेपास्त्रों का निशाना साधने का पूरा तरीका अब अमेरिका की जीपीएस बाधा से पूरी तरह बेअसर हो गया था। चीन के उपग्रह ईरान को युद्ध क्षेत्र की ताज़ा जानकारी पहुंचाते रहे, और जनवरी 2026 में 16 चीनी सैन्य मालवाहक विमान ईरान भेजे गए, जिनके भीतर क्या था यह आज तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा था CM-302 प्रक्षेपास्त्र। फरवरी 2026 में रॉयटर्स ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी। रिपोर्ट के अनुसार ईरान चीन से CM-302 पराध्वनिक जहाज विरोधी प्रक्षेपास्त्र खरीदने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। यह प्रक्षेपास्त्र दुनिया के सबसे घातक जहाज विरोधी हथियारों में गिना जाता है। इसकी गति, इसकी मारक क्षमता और इसकी सटीकता, यह सब मिलकर इसे किसी भी विमान वाहक पोत के लिए एक भयावह खतरा बनाते हैं। ईरान 50 ऐसे प्रक्षेपास्त्र मांग रहा था, साथ में भूमि से आकाश में मार करने वाली प्रणालियां, हाथ से चलाए जाने वाले वायु रक्षा हथियार और उपग्रह विरोधी हथियार भी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस पूरे सौदे को बड़े ध्यान से देख रही थीं। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे असत्य बताया, लेकिन कूटनीति की दुनिया में इनकार और सच्चाई के बीच की दूरी हमेशा धुंधली रहती है। अब असली सवाल, चीन यह सब आखिर क्यों कर रहा था? यहां रुककर सोचिए। चीन ईरान को विचारधारा के आधार पर मदद नहीं कर रहा था। दोनों देशों के बीच कोई गहरी वैचारिक साझेदारी नहीं है। चीन का असली निशाना था ताइवान। ईरान की यह जंग चीन के लिए एक जीवंत परीक्षण भूमि बन गई थी। अगर CM-302 प्रक्षेपास्त्र किसी अमेरिकी विमान वाहक पोत समूह से टकराता तो चीन को अत्यंत महत्वपूर्ण निशानेबाजी और अवरोधन का व्यावहारिक आंकड़ा मिलता। वो आंकड़ा सीधे ताइवान संघर्ष की सैन्य योजना में उपयोग होता। सरल भाषा में कहें तो
चीन दूसरे की जंग में अपनी भावी युद्ध रणनीति परख रहा था, बिना एक भी सैनिक गंवाए, बिना कोई जिम्मेदारी लिए। और इधर ट्रंप की हालत, उनकी पूरी रणनीति उल्टी पड़ चुकी थी। जो शिखर बैठक मार्च के अंत में होनी थी, वो 5 से 6 हफ्ते और आगे खिसक गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सीधे कह रही थी कि चीन इस पूरे युद्ध से रणनीतिक बढ़त हासिल कर रहा है। शी जिनपिंग को डराने की बजाय ट्रंप को अब शी से विनती करनी पड़ रही थी कि हॉर्मुज का रास्ता खुलवाओ। वो महाशक्ति जो दूसरे को दबाव दिखाने गई थी, वो खुद दबाव में आ गई। यह सिर्फ कूटनीतिक हार नहीं थी, यह रणनीतिक पराजय थी। चीन, रूस और ईरान ने एक त्रिपक्षीय रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए थे। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, खुफिया साझेदारी और परस्पर समर्थन, यह सब कागज पर था। लेकिन जब असली युद्ध शुरू हुआ, चीन चुप हो गया। क्यों? क्योंकि शी का ट्रंप शिखर सम्मेलन दांव पर था। चीन ने बड़े ठंडे दिमाग से हिसाब लगाया, अगर अभी खुलकर ईरान का साथ दिया तो बैठक रद्द, व्यापार, युद्ध और आर्थिक नुकसान। लेकिन चुप रहकर परोक्ष मदद जारी रखी जा सकती है, और यही हुआ। अल जजीरा के विश्लेषण ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही, जब मूल हित दांव पर हों, तब करीबी साथी भी बलिदान योग्य हो जाते हैं। चीन की यह चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह सुविचारित और सुनियोजित मौन था। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन की अर्थव्यवस्था 2026 में 4.8% की दर से बढ़ेगी। इस पूरे युद्ध का चीन की अर्थव्यवस्था पर नगण्य असर पड़ा। चीन के पास ईरान में $400 अरब का निवेश समझौता है। जब युद्ध खत्म होगा और पुनर्निर्माण शुरू होगा, तब चीन खुद को संघर्ष के बाद का स्थिरक और पुनर्निर्माता बनाकर प्रस्तुत करेगा। दुनिया के सामने वो कहेगा, देखो, हम शांति लाए, हमने मदद की। जंग में चुप रहो और जंग के बाद नायक बनकर आओ, यही है चीन का दीर्घकालिक खेल। ट्रंप ने 3 कदम आगे की सोचकर चाल चली थी, चीन 10 कदम आगे था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान को कमजोर करने की बजाय चीन को और मजबूत कर दिया। हॉर्मुज की बंदी ने अमेरिका की तेल निर्भरता और कूटनीतिक कमजोरी एक साथ दुनिया के सामने रख दी। और CM 302 का वो सौदा, चाहे हुआ हो या नहीं, यह सवाल उठा गया कि अगले बड़े संघर्ष में, चाहे वो ताइवान में हो, अमेरिका के विमानवाहक पोत कितने सुरक्षित हैं। तो क्या ईरान युद्ध ने ट्रंप को चीन के सामने कमजोर कर दिया? नीचे टिप्पणी में बताइए, आपको क्या लगता है, अगली चाल किसकी होगी? अगर यह वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गई, तो अभी सदस्यता लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो होगा ताइवान पर, और वो इससे भी ज्यादा विस्फोटक होगा।